वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इस यूनिट में हम एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट के ऐसे कौन से लॉज है जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे। अपने मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम इसको ज़रा बेसिक डिफाइन करते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है बेस एक्सपोनेंट वैल्यू। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और वैल्यू से क्या मुराद होती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 5 पावर 2 इक्वल टू 25। 5 पावर 2 इक्वल टू 25। असल में 5 पावर 2 क्या होता है, ये होता है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह अगर आपके पास 5 पावर 3 हो, यानी 5 पावर 3 हो, तो ये बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी जितना भी पावर होगा उतना टाइम इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 है, तो इससे आएगा 25 ही आएगा। तो बिल्कुल 5 पावर 2 का मतलब होता है कि ये 25 है। तो इसमें आपके पास जो बेस है, बेस वो क्या है, 5 है। बेस क्या है, 5। ये आपके पास बेस है, इसको हम बेस कहते हैं, इसका नाम बेस है। और ये जो यहाँ पर ये कान की पोजीशन में जहाँ पर ये जो नंबर होता है, जो भी होगा ये आपके पास होगा एक्सपोनेंट। ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। उसके बाद जो होता है ये आपके पास क्या होती है, इसको हम वैल्यू कहते हैं। तो बेस ये होता है, ये एक्सपोनेंट होता है और इसको हम वैल्यू कहते हैं। बढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। एक्सपोनेंट के बिहेवियर क्या होगा जब मुख्तलिफ बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे या सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनका बिहेवियर क्या होगा, इन पर कौन कौन सी लॉ अप्लाई हो सकती है। एक लॉ का नाम है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ। और ये जो सेकंड वन है, सेकंड वन उसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ। ये दो लॉ आपके पास होते हैं एक्सपोनेंट। दो लॉज को हम डिफाइन करते हैं और इनको समझते हैं और इन पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जिसे नाम से ही पता चलता है कि प्रोडक्ट लॉ का मतलब होगा कि जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके ऊपर पावर भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, तो जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि दो बेसिस है, तो हम इनसे एक बेस ले लेंगे और इन दोनों का जो पावर है वो एक ही बेस पर हम इसको ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर ये इस तरह होगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं ए पर पावर क्या है, एक्सपोनेंट m है, और इस दूसरे पर जो एक्सपोनेंट है वो -n है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा m - n, क्योंकि हम इसको ऐड करेंगे। ये ऐड इस यहाँ पर दोनों प्लस थे तो m + n आया है और ये जो है m - n आया है। ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ यही कहता है कि जब आप के पास दो बेसिस हो और उनका बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो, तभी हम ये कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, आपने इन दोनों पावर को एक ही बेस के ऊपर ऐड करना है। अब इस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो सपोज कर लें कि आपके पास है 5 पावर 4 और दूसरा है 5 पावर 3। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक बेस लेना है। तो इन दोनों में बेस क्या है, बेस तो सेम है, बेस कॉमन है, सेम है। तो हम एक बेस लेंगे और दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 5 + 3 यहाँ पर लिख लेंगे 5 + 3, जो कि बन जाएगा 5 पावर 8। तो ये इसका आंसर है 5। इससे आंसर आ जाएगा 5 पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर -1। तो इस तरह इनको भी आपने क्या करना है, पावर को ऐड करना है। तो 2 - 1 हो जाएगा और इससे आ जाएगा 5 पावर 1 आ जाएगा। ये दोनों जो है पावर ऐड हो गए हैं, हमने बेस एक ले लिया है और दोनों पावर को ऐड कर लिया है। इससे आंसर आ गया है 5 पावर 1, जो कि बराबर होता है 5 ही होता है। इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हम इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ x / y पावर m और मल्टीप्लाई x / y पावर n। ये आपके साथ ये होगा। तो जब आपके पास यहाँ भी बेस सेम आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, पावर को ऐड करना है। तो बिल्कुल हमने पावर को ऐड करना है, तो x/y हो जाएगा और दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, m + n कर लेंगे। तो ये था प्रोडक्ट लॉ। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वोशंट लॉ के बारे में कि क्वोशंट लॉ क्या होता है, इस पर हम एग्जांपल किस तरह करेंगे और क्वेश्चन किस तरह करेंगे।
दोस्तों क्वेश्चन लॉ कब अप्लाई होता है? जब भी आपके पास बेस एक जैसा हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, एक बेस दूसरे बेस पर डिवाइड में हो। जिस तरह आपके पास ये है, बेस जो है वो एक जैसा है, ठीक है, और ये दोनों बेस जो क्या है डिवाइड में है। तो ये जब डिवाइड में होगा तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। तो डिवाइड होगा तो क्वोशंट लॉ हमें कहता है कि आपने क्या करना है, आपने एक बेस उठाना है, जिस तरह प्रोडक्ट लॉ में हमने बताया था, आपने एक बेस उठाना है, इस तरह एक बेस हमने उठा दिया है। और अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा ए पावर माइनस एन, ए पावर माइनस एन। यानी जो चीज़ डिस्प्लेस होगा, जो चीज़ अपनी जगह छोड़ेगी, उसका पावर जो है वो नेगेटिव होगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होगा। इस तरह मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है। आपके पास ए पावर एम है, ए पावर एम, तो ये जब अपनी जगह चेंज करेगा तो ये हो जाएगा ए पावर प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस एन था तो ये प्लस एम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन लॉ की समझ आ गई होगी। अब इस पर हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं, और हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 है x पावर 8 डिवाइडेड बाय x पावर 4। ये आपके पास बेस है, ये भी बेस है, बेस सेम है, और इसका एक्सपोनेंट जो है 8 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। क्योंकि ये डिवाइड में है तो पहले हम इस पर क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है, तो हमने एक बेस को उठा दिया है x, और दोनों का जो पावर है वो क्या करेंगे, वो हम इसको ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, ये x पावर 8 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 4 हो जाएगा, x पावर 8, और ये हो जाएगा x पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब इस पर हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई कर लिया है, लेकिन ये जो है आपस में क्या है, ज़रा में आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x, वो क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है और दोनों पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि आपके साथ आ जाएगा x पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर है। पहले स्टेप में हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया, और इसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 ला अप्लाई हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें एक ही ला अप्लाई हो। पहले स्टेप में हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, तो डिवाइड से निकल गया है, ज़रा में आ चुका है, तो इस पर हम फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हमने किया है, तो x पावर 8 माइनस 4 आया है, इससे x पावर 4 आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन में हमारे पास है x पावर 4 y मल्टीप्लाई y पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स वाई। यहाँ पर इसका जो पावर है वो 4 है, इसका पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई होता है, जो कि हम लिखें या ना लिखें, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये आपस में क्या होते हैं, ज़रब में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, तो देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई वाई पावर 3, और इसको देखें, अगर इनकी जगह मैं चेंज करवाना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा x पावर माइनस 1, और अगर इसको भी ऊपर में लिखूँ तो इसको मैं लिखूँगा y पावर माइनस 1। इस पर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, क्योंकि ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो इनका साइन भी चेंज होगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे, ये x है और ये भी x है, इन दोनों का बेस क्या है, वो सेम है, तो मैं इसको इकट्ठा लिखता हूँ इस तरह, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर माइनस 1। इन दोनों को मैंने सिर्फ अरेंज किया है, एक साथ लिखा है, और इन दोनों को आप एक जैसे लिखें, इस तरह एक साथ लिखें, ये हो जाएगा y पावर 3 मल्टीप्लाई y पावर माइनस 1, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, क्वोशंट रूल तो हमने अप्लाई कर लिए यहाँ पर, यह देखिए ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, और बेस क्या है, सेम है। तो मैंने पहले बताया था कि बेस सेम हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रा में है, प्रोडक्ट में है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल के जरिए सोल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपने एक बेस को उठाना है और दोनों पावर को क्या करना है, ऐड करना है, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है, इनका बेस भी सेम है, इस तरह, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल करते हैं, लास्ट स्टेप है इसका, x पावर 4 माइनस 1 से आएगा x पावर 3, 4 माइनस 1 से 3 आता है, और y पावर 3 माइनस 1 से आता है y पावर 2 आता है। तो यही इसका आंसर है। इसको अगर आप शार्ट करना चाहें, इसको अगर आप शार्ट करना चाहें, इसको आप बिल्कुल शार्ट भी कर सकते हैं। MCQs के लिए आप इसको शार्ट करेंगे, x पावर 4 है और x पावर 1 है, इनकी कटौती करें तो 4 से 1 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और y पावर 3 है डिवाइड बाई 1 है, तो 3 माइनस 1 से आ जाएगा y पावर 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर जो है आप कंपेरिजन कर लें तो दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप स्टेप वाइज करेंगे, और जब आप MCQs के लिए सोल्व करेंगे तो आप कोशिश करेंगे इसको आप शार्ट करें, थोड़ा सा टाइम में आप इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकें। एक्सरसाइज 7.1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट बेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म देन राइट द वीडियो ऑफ ईच। हर एक की आपने वीडियो भी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको पता है कि इसमें बेस क्या है। फर्स्ट नंबर को देखें कि 7 पावर 2 है आपके पास है, 7 पावर 2, ये जो 7 है आपके पास क्या है, ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, और इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू भी निकाली है। तो 7 पावर 2 का मतलब होगा 7 मल्टीप्लाई 7,
इसका मतलब हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/2 है, या आपको नज़र आ रहा है -1/2 होगा, हो सकता है -1/2 हो, तो हम लिख लेंगे -1/2 होल पावर 3। तो यहाँ पर आपको पता है कि बेस कौन सा है, -1/2 इसका बेस है, माइनस साइन के साथ जो है ये बेस है, और जो पावर है एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो 3 है। इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा -1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी नंबर क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये क्या है, आपके पास है 1/13 और होल पावर क्या है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपके पास जो है वो 1/13 है, और जो एक्सपोनेंट है वो 8 है। हमने क्या करना है, ये 8 जो है इस 1 को भी देना है और इसको भी देना है, यानी 1/8 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। और 13/8 आपने मालूम करना है, तो ये काफ़ी लंबी वैल्यू होगी, इसको आपने खुद मालूम करना है कि 13/8 से आपके पास क्या आता है। 13 को आपने आपके साथ आपने 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, आपने 8 दफ़ा आपने लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो टेल द वे टू रीड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, या आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद होगा। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 कितने हैं, तो आपने 4 लिखना है, बेस 4 है, और कितनी दफ़ा है, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 5 दफ़ा है, तो आप लिखना है पावर 5 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पावर 5, जो 4 पावर 5 हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर है, इसमें आपके पास बेस जो है वो n है, और इसमें 6 जो है n है, तो आपने लिखना है 6 लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है ए बी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए बी, इनका बेस भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और इनका बेस सेम है, बेस ए बी है, तो हम होल पावर क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1, जो कि हम लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा a पावर 3 और b पावर 3 के बराबर हो जाएगा। अगेन ये हम इस पावर को स्प्लिट कर सकते हैं, a के लिए अलग पावर हो जाएगा, b के लिए अलग हो जाएगा। ये आपके पास इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये a b है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी है, ठीक है। तो आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस a को, तमाम a को आप इकट्ठा करें, इस तरह लिखें a मल्टीप्लाई a, और b को आप इकट्ठा लिखें b मल्टीप्लाई b। अब इनको आप कंबाइन करें तो इससे बन जाएगा a³ यानी a पावर 3 बन जाएगा, और इस दूसरे से आपके पास क्या बन जाएगा, b पावर 3 बन जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर तरीका हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन ई है, -1/2, ठीक है, और कितनी दफ़ा है, सबके ऊपर पावर 1 पावर 1 पावर 1 है, तो हम लिख लेंगे पावर 3 लिख लेंगे। इस तरीके से एफ नंबर जो है वो आपके पास बेस क्या है, 1/9 है, और सबका पावर क्या है, 1 1 1 1 4 1 है, तो हम लिख लेंगे पावर 4 लिख लेंगे। हमने सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग इक्वलिटीज़, जो इक्वेशन गिवन है इनको आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर सी को हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि 4 / 5 होल पावर 2, ठीक है। इससे क्या आना चाहिए, इससे 16 / 25 आना चाहिए। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब होगा कि ये 2 का पावर है ये 4 के ऊपर भी है, 4 को भी अलग पावर देना है और 5 को भी अलग पावर देना है। ये जो 2 है ये दोनों का पावर है। जब भी आपके पास होल पावर होगा, यानी ब्रैकेट से बाहर पावर होगा, तो ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर, तमाम को आपने जो है पावर देना है। तो ये हो जाएगा 4 पावर 2 / 5 पावर 2। 4 पावर 2 का मतलब होता है 4 × 4, और 5 पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5। तो ये हो जाएगा क्या, 16 / 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन सोल्व होंगे, यही तरीका है, आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, आपके पास जो तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी आप क्या करना है 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो इसकी आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जो 196 है, इसकी वैल्यू हमें याद है कि 196 जो है ये आपके पास 14 का स्क्वायर है, यानी 14 × 14 है, ठीक है। और इस तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 14 पावर
2 इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर वाली फॉर्म में लिखना है। तो 196 जो है वो 14 × 14 या 14 स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से 64 है, इसकी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 8 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1/100 को आप किसी फ्रैक्शन को आप किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 1/100, ठीक है। तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो 1 ही है, तो 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और 100 की जगह हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर लिख लेंगे। इस पावर को हम होल कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 1/10 और होल पावर 2 लिख लेंगे। तो इस तरह ये भी जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने तमाम क्वेश्चन को खुद करना है। अब इसके बाद आपके पास टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पावर लॉ है इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास अगर इस तरह हो कि ए हो, यहाँ पर आप सपोज करें कि आपके पास ए हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पावर 2 हो, ठीक है, और इसके ऊपर होल पावर भी हो, सपोज करें पावर 5 हो। तो आपने क्या करना होगा, जब भी आपके पास एक बेस के ऊपर 2 पावर हो, और ब्रैकेट का होना ज़रूरी है, एक पावर अंदर और एक पावर बाहर, तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके एक पावर बनाना होगा। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे a पावर 10 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरह हो कि 5 पावर 2 होल पावर 3 है, तो आपने क्या करना होगा, ये बराबर हो जाएगा 5 पावर 2 3 6 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। -1/3, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है और इसके ऊपर होल पावर भी मौजूद है, जो कि होल पावर क्या है, 2 है। तो हमने क्या करना है, हमने इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके इस बेस का बनाना है, पावर बनाना है। -1/3 हो जाएगा और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस पावर को आपने दोनों को देना है, तो ये हो जाएगा -1/4 और डिवाइड बाय 3/4 हो जाएगा। माइनस जब इवन टाइम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, यानी पेयर में आपके पास माइनस होगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव हो, उसके ऊपर जो पावर हो वो क्या हो, वो इवन हो, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 1 से वही 1 आएगा। और 3/4 को आप चेक करें तो इससे आपके पास 81 आता है। 3 × 3 9, 9 3 27 और 27 × 4 से 81 आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो 1/81 आ जाएगा। हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट लॉ। जीरो एक्सपोनेंट लॉ का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 5/5 से आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। या आपको पता है कि a/a से आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये किस तरह आता है, तो यहाँ पर देखिए कि 5/5 है, इसको अगर हम इस तरह लिखें, इस पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, 5/1 और ये जो 5 है ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब इस पर आपने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है, तो जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या होगा, वो 8 होगा। तो एक का 1 है, दूसरे का -1 है। अब इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, 5/0 बन जाएगा। अब देखिए कि आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। अभी आपके पास कोई बेस हो और बेस में आपके पास कोई रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कोई नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसका पावर क्या हो, उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो आप देखिए कि 5/0, ये जो 5/5 है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 1 के बराबर है। तो इस तरह 5/0 जो है वो किसके बराबर हो चुका है, 1 के बराबर हो चुका है। इस तरीके से a/a को भी जो है हम 1 के बराबर ला सकते हैं, x/x को भी हम 1 के बराबर ला सकते हैं, जिसकी दूसरी शक्ल क्या है, x/0 = 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी कोई बेस होगा और उस बेस में आपके पास कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 0 होगा, तो वो आपके पास उसका जो आंसर होगा वो 1 के बराबर होगा। आपके पास टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो और रेसिप्रोकल हो, यानी आपके पास 3/4 है, ठीक है, इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको काटने वाला, इसको 1 बनाने वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 1/3/4 इसका क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी इससे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने किस तरीके से, रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में 1 आना चाहिए, तो ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। इस तरीके से अगर आपके -2/6 है और यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो सपोज करें 5 है,
तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस अपनी जगह पर हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और पावर जो है वो सेम रहेगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। और इसी तरीके से अगर आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव हो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हो जाएगा 5 पावर -2, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 5 पावर -2 होगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये इसको काटने वाला है, इससे आंसर 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा या इसका उल्टा क्या होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास पावर प्लस हो लेकिन जो बेस हो वो नेगेटिव हो, पावर प्लस में होगा और बेस नेगेटिव में होगा। तो सपोज करें आपके पास यहाँ पर आपके पास है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पास बेस जो है -a है और इसका जो पावर है वो सपोज करें आपके पास 100 है, ठीक है। और दूसरा आपके पास है -a है और इसका जो पावर है आपके पास है 10001 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि इसका आंसर प्लस में है या माइनस में है। तो जब भी आपके पास नेगेटिव के ऊपर पावर जो है वो इवन हो, इवन जुफ्त हो, तो आपने क्या करना होगा, इसका आंसर हमेशा आपके पास प्लस में आएगा। यहाँ पर हम लगा लेंगे a पावर 100, इसका आंसर लगा लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो ऑड हो तो आपके पास आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा -a पावर 10001 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्लस और माइनस का इशू जो है वो सॉल्व करना है। सपोज करें आपके पास है -2 पावर 4 है, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम वेरीफाई करते हैं। -2 पावर 4 का मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो इन दोनों माइनस से क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और इन दोनों माइनस से भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, वो तो प्लस ही होगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 × 2 जो है वो 4 हो जाएगा और 4 × 2 8 और 8 2 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, -2 पावर क्या ले लेंगे, पावर 5 ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है, दूसरा -2 भी हो जाएगा, इस तरह एक और -2 और इस तरह लास्ट वन -2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इन दोनों से भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से प्लस आ जाएगा और यही प्लस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, आपके साथ रिजल्ट जो है वो माइनस में आ जाएगा। अब 2 पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आपके पास जब आपके पास पावर इवन हो तो आंसर जो है पॉजिटिव आता है, अगर पावर ऑड हो तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, -12 x पावर 3 होल पावर 0। तो आपको मैंने बता दिया है कि जब भी आपके पास कोई भी बेस हो इससे आंसर जो भी आए, लेकिन इसका जो पावर हो वो क्या हो, वो 0 हो, होल पावर 0 हो, तो इसको सपोज करके इसका आंसर जो है जो भी आता है, इसका आंसर जो भी आता है, लेकिन इसका जो होल पावर है क्या है, वो 0 है, तो इससे आंसर क्या होगा, वो 1 आएगा। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इससे आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि -6 पावर 7 होल पावर 6 मल्टीप्लाई -6 पावर 7 होल पावर -3 के अंदर है -6 पावर 7 पावर -2 होल पावर -1। तो यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है। पहले आपने क्या करना है, -6 पावर 7 अपनी जगह पर लिखना है, होल पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइड बाय 7 होल पावर -3 अपनी जगह पर लिखना है। सबसे पहले इस 2 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास -6/7 है और इसके ऊपर 2 पावर है, एक पावर -2 है और दूसरा पावर -1 है। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपने सिंपल करना है, बेस सेम है तो -6 डिवाइड बाई 7 है, सबके पावर को आपने डील करना है। एक का पावर 6 है, दूसरे का पावर -3 है और दूसरे का पावर क्या है, +2 है, ठीक है। अब 6 - 3 से क्या आएगा, आपके पास 3 आ जाएगा और 3 + 2 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह तमाम बेस को इकट्ठा हम करेंगे तो पावर जो है वो 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 7 होल पावर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लिख लेंगे -6 पावर 5 लिख लेंगे, -6 पावर 5 और डिवाइड बाय 7 पावर 5 लिख लेंगे।
तो 6 को अपने आप के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है वो नेगेटिव लिखना है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। डिवाइड बाई 7 पावर 5 जो है वो पॉजिटिव होगा, आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इन्होंने इसको सॉल्व भी किया है। जो आंसर है काफ़ी लंबा फिगर है। अब एक्सरसाइज में आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 9, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास 2 पावर 3 है और नीचे क्या है, आपके पास 2 पावर माइनस 6 है। तो आपने बस सिंपली इसको शार्ट करना है। पावर 3 है और दूसरे का पावर क्या है, माइनस है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे +6 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई ये जो 2 पावर 4, अब इसके बाद हमारे पास है 4 है, तो 4 के 2 पावर है, ऊपर -4 है और नीचे वाला जो है वो +5 है। जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो नेगेटिव में हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई 3 पावर -9। ठीक है, और ये जो ऊपर जाएगा 3 -8 वाला, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपने सोल्व करना है। 2 पावर 3 + 6 से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -5 से क्या आ जाएगा, ये आपके पास -9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -9 और +8 से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद भी आगे सॉल्व हो सकता है। 2 पावर 9 और 4 पावर -2 को आप सिंपल कर सकते हैं। ये 2 पावर 9 है, इसकी जगह आप 2 पावर 9 लिख लें, मल्टीप्लाई इस 4 से आप जो है बेस 2 बना सकते हैं। इससे बेस 2 आप किस बना सकते हैं, आप 2 पावर 2 लिख लें और होल पावर -9 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -1 लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे आपके पास दोबारा आ जाएगा 2 पावर -18 आ जाएगा। 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -18 और मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ये दोनों 2 जो है वो हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो इन दोनों से आपके पास आ जाएगा 2 पावर -9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, जो भी हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड हो उसी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब वीडियो के एंड में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ए नंबर है a पावर n मल्टीप्लाई b पावर n। जब आपके पास बेस सेम हो तो उनका पावर ऐड होता है, और अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम इस तरह हल कर सकते हैं कि 2 पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इस पावर को हम होल कर दें और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इस तरह, यानी हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे a मल्टीप्लाई b होल पावर n, हम लिख लेंगे ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 4 पावर 3 का मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई 4। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि 4 3 इधर कर लेते हैं और लिखते हैं कि 12। नहीं, 4 पावर 3 का मतलब होता है कि यही 4 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। नंबर है x पावर -3 मल्टीप्लाई x पावर 4 पावर -3 मल्टीप्लाई x पावर +4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि x पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। नेक्स्ट है डी नंबर 7 पावर 0। तो हमें पता है कि कोई भी बेस हो, बेस जो भी हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, लेकिन 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो और उसका पावर जो है वो 0 हो तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। 5 पावर -3 का मतलब क्या होता है, 5 पावर 3 का जब भी आपके पास नेगेटिव में जो है पावर हो तो इसको आपने हमेशा पावर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा 5 पावर -3 को हम लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय 5 पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। 1 डिवाइड बाय 5 पावर 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 से क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है। नंबर है कि -4a² होल पावर 3। तो यहाँ पर देखें कि आपने क्या करना है, -4 को अलग पावर देना है, क्या है, पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय a पावर 2 को आपने अलग पावर देना है इस तरह। तो -4 है तो इसका जो पावर है वो क्या है, वो 8 है, तो आंसर माइनस में आएगा। और 4 मल्टीप्लाई 4 से 64 आ जाएगा। और a पावर 2 होल पावर 3 है तो दोनों पावर जो है आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो a पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास -64 a पावर 6 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है।
जी नंबर द रेसिप्रोकल ऑफ a पावर a डिवाइड बाई b पावर -2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसकी रेसिप्रोकल को समझे कि a डिवाइड बाई b है, a डिवाइड बाई b, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होल पावर क्या है, -2 है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ये भी है, क्या है, इसका रेसिप्रोकल जो है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो है b डिवाइड बाई a होल पावर -2 है, ठीक है, -2, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं पावर -2 हो जाएगा और ये आपके पास a पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा a पावर +2 और b पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये था, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल ये आ रहा था, ठीक है। a डिवाइड बाई b होल पावर -2 का जो रेसिप्रोकल आ रहा था वो b डिवाइड बाई a पावर -2 आ रहा था। लेकिन अगर आपके पास इस तरह ऑप्शन गिवन हो कि जो पावर हो वो इस तरह हो, प्लस में हो, तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास अगर बेस इसी तरह दिया जाए और इसका पावर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये भी रेसिप्रोकल है। तो ऑप्शन में आपके पास जो लास्ट वन है a डिवाइड बाई b होल पावर 2 गिवन है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।